हादसों में मरे जानवरों का जिस तरीके से तहकीकात कोई करने ही नहीं जाता। सोचिए कि किसी इंसान के मरने पर भी अगर कोई तहकीकात ना हो, वो भी हादसे से मरे इंसान का, तो हम में और जानवरों में आखिर क्या अंतर रह जाएगा। मैं हूं राणा सिंह। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर रेलवे फाटक के पास। ये वही घर है पीछे हमारे, आप देख सकते हैं, जहाँ पर 18 तारीख को ये खबर आती है कि यहाँ की 3 सगी बहनें कथित तौर पर आत्महत्या कर लेती हैं। इसी फाटक पे उन 3 बहनों का जो ट्रेन से कटने के बाद जो देहांत हुआ था वो इसी फाटक पे हुआ था। मतलब 3 लोग सुसाइड करे, 3 लोग का सुसाइड आज तक जो 3 बच्चियों के साथ ये दुर्घटना हुई है, इसमें गरीबी की वजह से हुई है। नहीं सर, कारण हम इसको मान नहीं सकते कि आत्महत्या की है। जा ही नहीं सकती मेरी बेटी कभी अकेला। हाथ कटा था, किसी के पैर कटा था, किसी के कमर में, किसी के चेहरा। जब फोन की हैं, ये फोन उठाए हैं। यहाँ पे आने के बाद ग्रामीणों से जब हमने बातचीत की, आप किसी काम को बिना किसी फ़ायदे के कितनी बार कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। लेकिन ATI न्यूज़ ने इस खबर को बनाने के लिए बिना किसी फ़ायदे को सोचे, सिवाय एक कि इस परिवार को न्याय मिल सके, सिर्फ इस फ़ायदे को लेकर इस खबर को बनाने के लिए ATI 100 किलोमीटर की यात्रा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे हफ्तों तक की है। हफ्तों के तहकीकात के बाद, कई जगह जाने के बाद, कई लोगों से संपर्क करने के बाद इस खबर को आपके सामने लाने का एक कोशिश किया गया है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत की कदर करेंगे और इस खबर को पूरी देखकर हमारी मेहनत को समझते हुए इसका एक निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। नमस्कार साथियों, हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं ये जनपद जौनपुर का इरवली गांव है। ये वही घर है पीछे हमारे, आप देख सकते हैं, जहाँ पर 18 तारीख को ये खबर आती है कि यहाँ की 3 सगी बहनें कथित तौर पर आत्महत्या कर लेती हैं और इसे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में गरीबी बताई जाती है इसकी वजह। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे इनके परिवार वालों से कि इस पूरे मसले का मुख्य कारण क्या रहा है। क्या भुखमरी रही है वजह, गरीबी रही है वजह, या कुछ और? तो आइए, इनके परिजन हैं यहाँ पर। ये हैं मृतक 3 बहनों के इकलौते भाई, जो कि अपनी कमाई पर घर चलाते हैं। आपका क्या नाम है? गणेश कुमार। खबरें लगातार आ रही हैं कि 3 बहनें आपकी, बड़ी दुखद घटना हुई कि ये खबरें आ रही हैं कि वो तीनों भूख की वजह से, या ये कह सकते हैं कि गरीबी की वजह से ऐसा उन्होंने किया। आपका इस पर क्या कहना है? हम लोग देखो, हमारा पापा 12 साल हो गए ख़त्म हो गए, और उसके बाद हमारी बहन भी मजदूरी करती थी, हम भी ये काम वाम करते थे। उसके बाद उसी में हम लोग खाते थे और हम लोग को उसकी कोई गरीब वो था नहीं थी। मतलब भूख गरीबी की वजह से नहीं हुआ ये? नहीं। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? कुछ तो कारण रहा होगा साहब, इसमें मुझे कुछ पता नहीं है। जब अभी कोई जांच वोच हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हमारी बहन कैसे ख़त्म हुई। तो यहाँ से कितनी दूरी पर हुआ था ये दुर्घटना? लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। 20 किलोमीटर? फत्तूपुर। ये रात के समय हुआ है? हाँ, रात करीब 11 बजे। तो ये भी, तो क्या आपके पास कोई साइकिल वगैरह लेके गई थी या पैदल ही? अब साइकिल तो मैं लेके गया था, शादी में चला गया था। हाँ। और वो तीनों यहाँ से पैदल ही गई थी? इससे मैं नहीं बता सकता कैसे। क्या इसमें कहीं कोई और मामला तो नहीं आ रहा है सामने? नहीं, कोई मामला नहीं आ रहा। वो लोग की बस यही जांच करी जाएगी कि वो लोग कैसे गई वहाँ, यहाँ से कैसे गई, किया या उनको कोई लेके गया होगा, इसको हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ से पता चला। आपको कितने बजे सुबह पता चला ये? यहाँ सुबह में नहीं, रात में आए, पुलिस फोर्स आए, यहाँ से पकड़ के लेके गए। हाँ। आपको ही लेके गए थे? हाँ। शिनाख्त हुई वहाँ होगी। तो इस घटना के पीछे किसी पर कोई शक है आपको कि कौन कर सकता है ऐसा? अब ये मेरे को क्या मालूम, अब तो पुलिस लेके गए हैं, वहीं से पता चलेगा। मैं तो था ही नहीं, मैं शादी में चला गया था। अच्छा। शादी से आया करीब 10:30 बजे, तो मैं देखा होगा नहीं, तो मैं सोचा सो गई होगी।
खाना वाना खा के आया तो मैं भी लेट गया, मेरी मम्मी वहाँ पे सोती थी वहाँ मढ़ा में, तो हम सो गए, यही बात थी। इस मामले में किसी से कोई दुश्मनी आपकी पहले से, या फिर उन बच्चियों का किसी के साथ कोई रहा हो दिक्कत, जैसे झगड़े वगैरह हुए हो? ये सब कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था। नहीं। एक इस तरीके की घटना जब हो जाती है तो भाई दिमाग तो इधर उधर होगा ही ना कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। चलिए खैर, आपकी माता जी से हम मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। कहाँ है माता जी? दिक्कत ना आया। अच्छा, हाँ हाँ, उनके वो 3 बहनों की माता जी हैं, ये देख नहीं सकती, और चूँकि माली हालत उतनी अच्छी नहीं कह सकते। माता जी, हम जौनपुर से आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आपकी जो 3 बच्चियों के साथ ये दुर्घटना हुई है, इसमें गरीबी की वजह से हुई है? नहीं साहब, कुछ नहीं। बनाइन खियाइन, हम लोग नहाइन धोआइन, कुछ न बात न चीत न कुछ, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ न किसी से न दुश्मनी तक नहीं है। तो एकाएक इन 3 बहनों का एक साथ इस प्रकार से क्या हो सकता है कारण? अब का मालूम साहब, ये कहूँ नहीं पता हमको कुछ न। किसी की शादी हुई थी? बड़ी लड़की की शादी हुई है खाली। अच्छा, ये इन तीनों में से किसी की शादी हुई थी? नहीं नहीं। नहीं। तो ये क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या हो सकता है कारण? अब क्या मालूम साहब, ये हमको नहीं मालूम बा का हो सकता क्या नहीं। लेकिन जाँच का कैसे कर साहेब, तबीयत हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ चला, सुई लगवाया था साहेब। ठीक है, बोल रहे हैं वो, बोलने नहीं बोला तय है, तबीयत कुछ क्या कर सकते हैं, गड़बड़ वो बना। हो जाती है दिक्कतें यार, इसी टाइम में कहाँ से आवाज़ निकलेगी। तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि ये भूख की वजह से हुआ, या कह सकते हैं कि गरीबी की वजह से ऐसा हुआ। नहीं साहब, जा देख लो, कुल सब्जी लगाई है घर में भी, कुल चावल गेहूँ सब चीज़ है, कमाते थे खाते थे, इसमें थसने बात नहीं है। कहीं शादी विवाह वाला कुछ दिक्कत तो नहीं, अभी शादी करे लायक है ही नहीं, उम्र भी नहीं इतना। कहीं किसी के साथ कोई बात नहीं, कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन ने आपके इस मसले पर क्या कहा है? प्रशासन आई होगी ना, पुलिस? अब क्या मालूम साहब, ये काम है नहीं पता। आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं इस मसले पर कि गरीबी की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था इस खबर को कि ये गरीबी की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हम इनके बड़े पिताजी लगते हैं तीनों, ये जो मृतक बहनें हैं। तो बताइएगा, आप तो साथ में रहे हैं इतने दिन से, आप तो परिवार के हैं, क्या गरीबी रही है इसकी वजह? और गरीबी तो हमारे गरीब तो है ही है हम, पर ये हमारे मकान नहीं बेशक, पर रोटी और कपड़े के लिए हमें कोई तंगी नहीं थी। हमारी लड़कियाँ खाती थी, कमाती, इतनी सहसी थी। जिस दिन उसने गई, आप दिखाया आपको इतनी ये लकड़े में उस दिन इकट्ठा की। और एक दिन पहले जैसे आज बृहस्पतिवार की घटना हुआ है, 18 यानी 16 का मंगलवार को हम साथ थे। ये लकड़ मैं भी लिया था, उन्होंने ले आई थी। अच्छा, हाँ, साथ भी ये भी लिया। फिर उसके बाद इतनी हमारी लड़कियाँ सहसी थी कि ये देख लिए किसी का आगे नमक लेने के हाथ में कि लहसुन उसने बनाया, आज तक हमारे गांव में किसी के नहीं होगा इतना। अच्छा, ये सब उन्होंने ही बनाया? उन्होंने किया था, वो छोटी वाली बड़ी और तीनों मिल के। तो सब लहसुन धनिया पे, आज देखो धनिया भी, लहसुन आलू सब कुछ तैयार। हाथ में मांगने की गरीबी इतनी नहीं थी कि मांग के खाते नहीं। ये बात नहीं, मैंने हम मजदूर है तो पेट के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं थी, न कपड़े के लिए तकलीफ था। पर ठीक है, मकान है तो मकान के लिए आवास भी दिए थे प्रधान जी ने, जो प्रधानमंत्री आवास मिला था वो मिला हुआ, इतना काम हुआ है। और जितना पैसे 1.25 लाख मिला, 1.25 लाख लगी गया होगा, आप देख ही रहे हैं। ये सब कोई ऐसे खाने पीने की तकलीफ नहीं थी उनको।
क्या कुछ आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण हम इसको मान नहीं सकते कि आत्महत्या की है। अच्छा। इसको तो हम फिर किया था आदमी, आप ये समझ लीजिए 20 किलोमीटर जाके फिर भी तो इरादा किसी को तो बदल सकता है। हाँ। तीन आदमी मिल किसी को मार सकते हैं पर मर नहीं सकते। हाँ। ये भी कि तीनों मर सकता है एक साथ भी, एक सब हमें असंभव लग रहा है। पहली बात ये है कि हमारे किसी से कोई रंजिश बस नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं था। अब अंदरूनी आज कल ये दुनिया बहुत ढंग का है, किस हिसाब से उठाई उनको ले गई कि आज अपने आप गई। हमें तो यही जांच होना चाहिए कि किस ढंग से वो मरी है, क्यों गई है, किस लिए गई। हमें किसी ढंग से विश्वास नहीं हो रहा। आत्महत्या पे विश्वास नहीं है? आत्महत्या पे विश्वास नहीं है ना। किसी से मेरी इस गांव में दुश्मनी है ना, कोई कुछ नहीं। दुश्मनी होती तो ऐसा तो नहीं है। कोई दुश्मनी क्या है गांव में था, जैसे हमारे से नहीं काम धाम करना है, कम ज़्यादा कुछ बातें तो सभी सोता जाता रहता है, पर ऐसे नहीं थे। आज तक हमने न सुना था न देखा था कि सगे तीनों आत्महत्या कर लेगा किसी घर में। मार बेशक दूसरा कोई मार दे होगा सामने, अगर आत्महत्या न करना होता तो दवा खाती, जहर खाती, कुछ खा के। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर पड़ता नहीं। आप जांच कर लीजिए। फिर आए थे कल दिल्ली से, जांच किए गए हैं, उनको खुद पता लगा होगा कितनी दूर पड़ता है यहाँ। अगर हम चलेंगे तो पैदल तो हम जाने कि हमारा सारा दिन बीत जाएगा, हमारे जैसे नहीं पहुँच पाएंगे। ये तो लगता है कि किसी साधन से ले गया होगा। हाँ, साधन से, या कोई ले गया कि अपने आप गई है। कुछ हो सकता है हाँ, इसमें। साधन हमारे यहाँ वैसे है नहीं कि सरकारी साधन, या गाड़ी मोटर 6 बजे के बाद बंद ही हो जाती है। हाँ, इधर आइए। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? 6-7 बजे गाड़ी बंद हो जाती है आने जाने की। जो पब्लिक ट्रेवल से वो नहीं चलते हैं, मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती? गाड़ियाँ नहीं चलती है, बंद हो जाती है। जैसे आ सकते हो, हाँ बताइए। जैसे बदलापुर जौनपुर से इधर आ सकते हो, पर 6 बजे के बाद इधर जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है। ये एक बड़ा सवाल है, जो ये गुत्थी है, ये सुलझानी पुलिस के लिए बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी तक के जो खबरें थी उसमें ये कहा जा रहा था कि ये तीनों बहनें गरीबी की वजह से आत्महत्या की हैं। कथित तौर पर इसे गरीबी की वजह से आत्महत्या कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। इनके अनुसार जो बातें कही गई वो आपने सुनी है। इस पूरे मसले पर अगला अपडेट जैसे ही आता है हम आपके लिए लेकर पेश होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए DATI न्यूज़ जौनपुर। मैं सोपा दारिया। आपने खबर में देखा, इसके पहले 3 बच्चियों की जो आत्महत्या की खबर फैल रही है, उसमें एक बच्चे का नाम आ रहा है, इंद्रजीत नाम बताया जा रहा है, जिनके पिताजी हैं, जिस बच्चे पे आरोप लग रहे हैं, उनके पिता परिवार वाले लगा रहे हैं कि बच्चे के पास फ़ोन आया था, उन्होंने बताया नहीं कि उनकी बेटी यहाँ बदलापुर जा रही है, फित्तूपुर क्रॉसिंग पास जा रही है, उन्होंने बताया नहीं। उनके बच्चे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बच्चे के पिताजी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरीराम। आपके बच्चे के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपके बच्चे ने बच्ची यहाँ जा रही थी, बताया नहीं। कहाँ मामा खिए जाता है, बदलापुर ना के कहाँ मामा खिए जाता है, बोले कि जा रहे हैं। कहाँ माता जी बताएंगे। हाँ जी बताइए। वो कहाँ कि जब फोन की हमारा लड़का रोटी बेलत रहा, कहाँ कि क्या करता है, कहाँ रोटी बेलत है, कहाँ तो आपके लड़के से बातचीत होती थी क्या? हम ना ये का जान पाए हैं। जैसे गणेश वो साथ में काम करते रहे हैं। अच्छा। दिल्ली में। गणेश कौन है? उनके लड़का जो है, उनका लड़का है। तब भाई फोन में है वो, कब हम वो हमारे ही फोन कर दें गणेश अपने मोबाइल से, हम सब उनके ही बात कराए, कब हम हमारे लड़के उनके ही कह दे वो सब बात करा। मैं ऐसा सुनने में आया है, लोग वहाँ बता रहे थे कि आपके बच्चे ने उनकी बेटी को मोबाइल दिया था और मोबाइल सिम नहीं दिया था। दिए। नहीं मोबाइल, उनके लोग का कहना है, ऐसा बात कह रहे हैं कि मोबाइल गिफ्ट दिए थे, तो उनके भाई ने ला के वापस किया। आप लोग को बताया कि ऐसा कृत्य, ऐसा काम न करें। तो नहीं घर मोबाइल है, देखा है आज गए के बाद चाहे जो कहा, जब ऐसे कुल बतिए देखें तो कहाँ ना अपन रखा है। आपका बच्चे की भी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, गिरफ्तारी इसलिए भाई है, देखा जा समय वो यही कहाँ की फोन की है, हमारे मोबाइल रहे, मेरे मोबाइल देते हैं, तब हमारे वैसे धरी नहीं मोबाइल उठाए, तुम्हारे बेटा रोटी बेलत रहा, तो कहाँ की का करता है, कहाँ रोटी बेलत है, तो कहाँ तय कहा तय हम मामा खिए जाता है। ये इतनी बात है ये। अब इतनी बेर चाहे जमन बात बतावें। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आपका बच्चा किसी से बात करता है, उनसे नहीं किसी से बात करता हो, ऐसा कुछ कि नहीं? हम कतना इलाज फिर कितने पढ़ता है आपका बच्चा? हमारे बच्चे 5 पढ़े रहा है, तनी तब छोड़ दे।
5 में पढ़ के आपका बच्चा बता रही है छोड़ दिया था। हाँ। अब देखिए इन लोगों का कहना है कि इनका बच्चा सिर्फ हाल चाल या जो भी लेने साथ में काम करता थी इस वजह से साथ में रहता था, और एक वहाँ से जानकारी मिली थी कि मोबाइल देने की बात सामने आई थी, जिस चीज़ को ये लोग सरासर इनकार कर रहे हैं। और ये बताइए माता जी, तो आप भी पड़ोस में बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, घर नज़दीक ही है, तो आपको क्या ऐसा लगा कि कभी कोई बच्चियाँ डरी हुई या ऐसा कोई मामला सामने आपको लगा? क्यों आत्महत्या, आपको लगता है बच्चियाँ आत्महत्या कर सकती हैं? तो हमका तो नहीं लगा था हत्या कर नहीं पाया आप, लेकिन हमारा बच्चा तुमको लग रहा है कि वो हत्या करवा दे। हत्या नहीं, आत्महत्या बच्चियाँ कर सकती हैं, मैं पूछ रहा हूँ। बच्चियाँ जाके वहाँ से ट्रेन से कर सकती हैं, आपको लगता है उतना दूर जाके ट्रेन से करना क्या? नहीं, हमका तो नहीं लगता है, लेकिन तुमको लग रहा है कि हमारा बच्चा 16 साल के, उनका तीनों को लेके चला जाए हत्या कराने। तीनों की नहीं होती, मैं जैसे मान लिया आपकी बच्चियाँ होती या किसी बच्चियाँ होती, हाँ, हमारी बच्ची है। इतना दूर मान लीजिए, उतना दूर जाना आपको क्या लगता है कि उतना दूर संभव है कि उतना दूर जाके ट्रेन के नीचे कर जाना तीनों एक साथ? क्या लगता है आपको? जैसे कि आपसे अगर चीज़ों को पूछा जाए, आप पड़ोसी हैं उनकी, ठीक है, आपकी भी बेटी है वो, हाँ सही है, क्योंकि भाई गाँव में होता है तो गाँव में बहुत दूर तक रिश्ते रहते हैं, तो आपकी बेटी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? एक माँ होने के नाते आपका क्या कहना है? अगर एक माँ के जरिए आप सोचेंगे तो आपका क्या कहना है? अब क्या करना है, अब उसका क्या कहना है आपका, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहें, अब एक तो हम भी नहीं जान पाए कि अपने कैसे गए कैसे ना आई गए, क्या मतलब चला। आपको भी लगता है कि एक इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जांच करवा दो। आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चियों को भी इंसाफ मिल सके? क्या घटना थी? लगवा दे, लेकिन यही हो गया अगर साथ में दोनों काम करते थे। वह को मोबाइल है, ये जो मोबाइल देख कहते हैं, ये गलत बात है। लेकिन जब सर बातें करते रहा हुई, हम तो ना जानते रहे, जी, लेकिन दोनों तो बात करते रहे, कभी ये करे हो कभी वो करे होगी, बिल्कुल नहीं जैसे हमारा मन नहीं, तुम अकेले कितना काम करेंगे। बात तो आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, दोनों से गलती थी, लेकिन आज इतने घर वो उनके दिल में का आया, वो अपना का कर ली, लेकिन मौके पे तो हमारा लड़का यही बोला, मौके पे यहीं पाए। हमारे लड़की कितनी गलती थी। आपके लड़के को बताया जा रहा है रात में पुलिस आके उठा के भी ले गई? हाँ, यहीं से ले गए। अब फोन से बात करें तो यहीं पे घर पे बताया, घर पे सारा एड्रेस दिया, फिर यहीं से ले गए। यहीं हम सो रही थी, मगर घर में मोबाइल हमारी लगी थी, वो सो रहा था, है ना। यही बात है, यही से चाहे जो तुम बनाओ, चाहे जो लास्ट बार मतलब उनको कॉल करके आपके बच्चे ने बताया आपको कि वो कॉल करके मतलब कि पड़ोस की लड़कियां जा रही हैं, बताया बात में कि मम्मी कहाँ जाती हैं, ऐसा कुछ बताया था आपका बच्चा? नहीं, ये नहीं बताया। हमारे सामने एक बात आई ने, वो कहे कि कहाँ जा रही है, कहाँ मामा की है। आपके सामने फोन आया था? आपके सामने फोन आया था। फोन आया था 7 बजे, 7 हमारे मोबाइल में। आप मोबाइल पे ही फोन आया था? हमारे मोबाइल पे आया था। जी, आपके मोबाइल फोन आया था कि मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मामा रहते हैं क्या बदलापुर में कहीं? रोचकनपुरा में, माने अबे काम ना जाए, बदलापुर लगे रोचकनपुरा है। जी। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके बच्चे के पास जब फोन आया तो उसका कहना था कि वो लोग अपने मामा के यहाँ जा रही हैं, और इनके जैसे वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि मोबाइल गिफ्ट दिए थे, इस सब से बातों से लोग इनकार कर रहे हैं। जो भी और भी अपडेट होती है हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। मैं हूं राणा सिंह। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर रेलवे फाटक के पास। ये वो फाटक है जहां अभी हाल ही में 10 दिन पहले 3 बच्चियों का एक साथ सुसाइड करने की बातें सामने आई। कथित तौर पे ये आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? और सारे अखबार, सारे मीडिया जिस खबर को प्रमुखता से दिखाए हैं, लेकिन बोल एक बराबर लगा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें सस्पेंसिव हैं। इस मामले को हम पूरे तरीके से चाहते हैं कि खोल कर रखें, और इस खबर को हम लगातार कई दिनों से अपनी निगाह पर रखे हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। इसी के तह तक पहुंचने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और आपको दिखाते हैं यही वो रेलवे फाटक है जहाँ कहा जाता है कि रात के 11 बजे यहाँ 3 बच्चियों की कटने की बातें सामने आई। सबसे सोचने वाली बात है कि यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूर जिस गांव में वो बच्चियां हैं, उस गांव का नाम अहिरौली है, जो कि यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर है। और उस बच्चियों का जो अगर उम्र की बात की जाए तो सबसे जो बड़ी बच्ची है उसकी उम्र 16 साल है। 16 साल की बच्ची अगर वो एक गार्जियन के तौर पे बाकी 2 बच्चियों के साथ वहाँ से चली तो 18 से 20 किलोमीटर किस तरीके से पैदल रास्ता तय करके 11 बजे यहाँ आना और सुसाइड कर लेना, कहीं न कहीं ये पूरा मामला संदेहजनक स्थिति में ही इशारा करता है।
इस सभी मामलों को खोलने के लिए क्या है सच्चाई, किस चीज़ को लेकर यहाँ के लोगों ने अपना पक्ष रखा है, या ये कह सकते हैं स्टेशन मास्टर ने क्या कहा, रेलवे फाटक के गार्ड ने क्या कहा, यहाँ के पब्लिक ओपिनियन क्या है, हिडन कैमरा से या ओपन कैमरा से हर चीज़ों को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और बड़ी खबर आपके सामने ले आने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, हेलो। प्रदीप जी से बात हो रही है हमारी? जी जी। मैं जौनपुर पत्रकार संघ से राणा सिंह बात कर रहा हूँ प्रदीप जी। अच्छा अच्छा सर। इस समय आपकी ड्यूटी कहाँ है? ड्यूटी सर वही है मेरा फतेहपुर। अच्छा अच्छा, तो उस दिन रात में आप ही थे ड्यूटी पे कि वो हाँ लव हाँ ड्यूटी पांडे तो जी हमें थे? जी जी हम थे सर। तो इस टाइम ड्यूटी टाइम क्या है आपका? अभी 14 से 22 मिनट ड्यूटी है। अच्छा, मतलब नहीं 2 समझ बजे से हाँ 2 हाँ। बजे से 10 बजे तक। अच्छा, रात के 10 तक आप ही का है? जी 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 तो इस 2 समय बजे। फाटक पे आप होंगे? क्या सर? इस समय रेलवे फाटक वहाँ फत्तूपुर वाले पे आप नहीं होंगे? नहीं ड्यूटी मेरा ऑफ हो गया ना। अच्छा, आपका ड्यूटी ऑफ हो गया है। हाँ कल फिर मेरा ड्यूटी रहेगा 2 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, कल मतलब शाम जी के जी 2 से 10। 10 जी जी। मुलाकात अगर आपसे करना हुआ तो 2 बजे बाद आइए सर। अभी यहाँ पे मतलब आप बदलापुर हैं कि कहीं बाहर चले गए? नहीं है भाई बाहर में कहीं सर, अभी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं अभी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, चलिए आप अटेंड कर लीजिए। जी अच्छा, जी जी। चलिए थोड़ा फोन पे ही बात कर लेते हैं। उस दिन फोन आपको किसका आया था, स्टेशन मास्टर का या किसी और का? तो हम लोग स्टेशन में आए तो फोन तो बराबर आता है, जितना गाड़ी हाँ लाइन हाँ होता है हाँ, छोड़ता है तो बराबर फोन आता है हम लोग को। जी जी जी। जब लड़की उस टाइम कटी थी हाँ हाँ। स्टेशन मास्टर को सूचना दिया कि ड्राइवर जो है आगे कंप्लेन किया है हरपालगंज में अच्छा। कि इतना तक खंबारा में जो है 861 के 5 में जो है हाँ हाँ हाँ। एक लड़की जो है ड्राइवर ये नहीं बताया कि एक लड़की कट गई, बोला एक आदमी कट गया। अच्छा तो जब पुलिस वाला आया तो जाके देखा तो 3 लाश था। तीनों हाँ बहन हाँ थी, लेडी थी, लड़की थी हाँ तीनों। हाँ हाँ हाँ। हम्म। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी 3257 जनसाधारण एक्सप्रेस। अच्छा, दानापुर चलती है और दिल्ली जाती है वो। अच्छा अच्छा, ड्राइवर का नाम वगैरह कुछ आइडिया है ना आपको? नहीं ये तो पता नहीं सर हमको। अच्छा, स्टेशन मास्टर साहब कौन थे इस टाइम जो आपको फोन किए थे? स्टेशन मास्टर मीना थे। मीना? जी उसका नाम तो क्या हाँ। है पूछ बता सकते हैं सर, मीना है। अच्छा अच्छा, तो जी जी जी। इनका ड्यूटी यहीं होगा, बदलापुर पे होगा? हाँ हाँ उनका बदलापुर जी। इनसे मुलाकात हो सकती है आज के हाँ हाँ डेट? हो सकती है सर हाँ उसके। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ तो कुछ मजदूर लगे हैं काम करने के लिए? हाँ हाँ वहाँ बहुत मजदूर है, 60-70 मजदूर हैं वहाँ पे सर। कितने दिन से चल रहा है काम? ये वहाँ जी मेरा 26 गेट पे हाँ हाँ हाँ। करीब 10 दिन से भी सब वहीं रुके हुए वहीं से काम कर रहे हैं सब अपना। अच्छा, 10 दिन से? जी जी। यानी और जिस समय घटना हुआ ये मजदूर भी यहाँ थे? नहीं नहीं वो सब नहीं थे सर। अच्छा, वो नहीं थे? वो नहीं थे, उससे बस 1 के 2 दिन बाद जो है जी जी। वो सब आए थे यहाँ पे 2 दिन बाद। अच्छा, मजदूर जिस दिन आए उसका एक दो दिन पहले घटना हो गई थी? जी 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 अच्छा, जी। पता चला था यहाँ पे कि कुछ पार्ट्स वगैरह उनका नहीं मिल पाया था बच्चियों का, नेक्स्ट डे मिला अगले दिन? हाँ हाँ उसका जो है पैर और हाथ जो है हाँ हाँ हाँ। 5-6 खंबा आगे था कटा अच्छा। हुआ, तो पुलिस उस टाइम नहीं देख पाया हाँ हाँ। इसीलिए उसका वहीं पे रह गया। तो ये कैसे हो सकता है प्रदीप जी, मतलब जैसे एक पार्ट यहाँ दूसरा वहाँ, मतलब क्या कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? इस अब सर ट्रेन तो बहुत ट्रेन का स्पीड थी ना। रफ्तार रफ्तार के जी नाते जी ऐसा हो सकता है ना? रफ्तार सर स्पीड थी पूरा। हाँ मारा हाँ। हुआ सर पूरा एकदम लेके जो चला गया आगे सर। मामले की तहकीकात में, यानी अहिरौली की 3 बहनों के ट्रेन से कटने के मामले के तहकीकात में हम रात में भी उस फाटक पे आए हैं, फत्तूपुर फाटक, जहाँ पे इसी फाटक पे उन 3 बहनों का जो ट्रेन से कटने के बाद जो देहांत हुआ था वो इसी फाटक पे हुआ था। महज यहाँ से 20 मीटर के आगे भी अगर कहें तो कम है। ये पोल जो है इलेक्ट्रिक पोल, इस पोल से ठीक दूसरे वाले पोल पे ऐसा कांड हुआ है। आप देख सकते हैं ये रेलवे फाटक का ये प्रांगण है। इस समय ड्यूटी पर लव पांडे हैं, जिनका अखबारों में जिक्र हुआ था कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय ड्यूटी पे लव पांडे थे। जबकि अभी जब हमने लव पांडे से बात करने की कोशिश की तो ऑन कैमरा उन्होंने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताया कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय इनकी ड्यूटी नहीं थी। इनके साथी जिनकी ड्यूटी थी वो प्रदीप जी थे। प्रदीप जी से हालांकि फ़ोन पे बातचीत हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाने का हम आपको कोशिश करेंगे, हम रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये
ऑन रोड जो चीज़ें हैं, यानी हमेशा कंटिन्यू रोड है, ये बंद नहीं होता। रात के समय भी ये रोड चलता रहता है। लेकिन अहिरौली गांव जो यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर है, वहाँ के लिए यहाँ से निजी गाड़ियाँ अगर ना हो तो कोई पब्लिक ट्रैवल्स नहीं मिलता, यानी कोई भी ऑटो, बस, इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाती। 16 साल की बच्चियों का यहाँ तक पहुँच जाना और रात के 11 बजे जनसाधारण एक्सप्रेस 3257 नंबर की ट्रेन से कटना कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बरकरार रखे हुए है। इस मामले का और भी खोजबीन हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। चोप सिंह सर से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। सर, उस मामले में जो 3 बहनों का वो सुसाइड वाला मामला आया था रेलवे फाटक का, हाँ तो कल उसमें सर हम लोग भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रेडी कर रहे थे, तो हाँ। उसमें सर थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब आपसे करना था। अगर आप फ्री हो तो बात कर लिया जाए आगे, या फिर किसी और टाइम? कोर्ट में है आज तो। शाम तक करें सर कॉल? हाँ, ठीक है। कैसा सवाल जवाब? सर जैसे मौके पे जब आप लोगों ने पहुंचे थे, क्योंकि उसमें जिक्र है कि आप मौके हाँ, पर हम पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा, अखबारों ने चलाया था इसको कि थाना के साथ आपने वहाँ मौके पे पहुंचे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, किसी ने आपको चला। मैं तो जानकारी सर लखनऊ, कब हुआ था इस मामले पे? मैं लखनऊ से था, 23 तारीख को हुआ है। अच्छा अच्छा, आप 23 को जौनपुर आए? हाँ। अच्छा, वहाँ मौके पे सर इसके बाद आप किसी समय गए उनके परिवार वालों ये के? सीओ लाइन समझ लो, ये मेरे चार्ज पे थे। मैं लखनऊ ड्यूटी में था 7 दिन की। अच्छा अच्छा, वो सीओ लाइन कौन? अशोक कुमार सिंह, ये बता देंगे सब कुछ जो भी हुआ। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा बात करा दीजिए उनसे अगर हो। हाँ, नहीं मेरे पास थोड़ा ही है, वो तो जौनपुर में ही है सीओ लाइन। अच्छा, सीओ लाइन है इस टाइम। ठीक ठीक ठीक। सीओ लाइन अशोक कुमार सिंह नहीं जानते हैं तुमको? नहीं नहीं सर, जानते हैं, मुझे लगा हाँ, आपके तो वही साथ। थे चार्ज पे। मैं लखनऊ ड्यूटी में था। अच्छा अच्छा, पीएम प्रधानमंत्री वाली जो ड्यूटी नहीं थी, उसमें था मैं। जी 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 जी। हेलो। हेलो। नमस्ते सर, मैं जौनपुर पत्रकार संघ से राणा सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। अशोक कुमार सर से बात हो रही है, सीओ लाइन? जी जी। सर, ये जो मामला हुआ था फत्तूपुर फाटक वाला, तो उस समय आप ही वहाँ ड्यूटी पे थे, क्योंकि बात पता चला चोप सिंह सर उस समय लखनऊ थे। जी। अच्छा सर, मौके पर जब आप लोग पहुंचे थे, मैं थाना फोर्स, तो वहाँ की स्थिति सर कैसी थी? कुछ संदिग्ध स्थिति लग रही थी या सुसाइड क्लियर था? ड्राइवर का बयान था उसमें, सुसाइड तो क्लियर लग रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। वहाँ पे ट्रेन से छत बिछत साव पड़ा था। जी जी सर, ड्राइवर ने आपको पर्सनली बयान दिया था या स्टेशन मास्टर को उन्होंने कंफर्म करा कर आगे बढ़ ली? थाने से पूछिए, उन्होंने थाने से फोन से बात हुई थी ड्राइवर से। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इंस्पेक्टर बात किए थे, बट वो क्योंकि सर कल हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के तौर पे गए थे, रिपोर्ट रेडी कर रहे थे। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर से बात हुई थी था उसमें। जी जी ड्राइवर से, कौन, प्रभाकर ड्राइवर से, तो जी जी। ट्रेन लेके गए तो उनको लगा कि कोई कूदा है, मतलब सामने हाँ पड़ हाँ गया हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने हार्न भी बजाने की कोशिश की, वो भी किया कि मतलब हट जाए कोई, जी, लेकिन अब लेकिन हट गाड़ी की बचा नहीं। रफ्तार तेज थी। जी हाँ हाँ, गाड़ी की रफ्तार तेज थी तो जी टकरा गए उससे। हाँ जी। वहाँ पे कल सर स्टेशन मास्टर मीना जी थे, जो उस समय ड्यूटी पे थे। कल मुलाकात उनसे तो नहीं हो पाई, लेकिन बातचीत में वहाँ के लोगों से पता चला था कि ड्राइवर ने अपडेट किया था कि एक लोगों के कूदने की बात। उसने कहा था कि कोई एक आदमी उनके ट्रेन के सामने कूदा था। नहीं, अब तो रात में तो वो पहचान नहीं पाए थे ना कि हाँ हाँ, आदमी ये तो था है कि कि क्या। अंधेरा था, अंधेरा काफी अंधेरा रहा था होगा। वहाँ पे, अंधेरा था, और वो था कोहरा टाइप का, उस टाइप की बात थी। जी जी। अच्छा सर, इस मामले पे अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है? अब हम नहीं बता सकते, हम 2 दिन के लिए केवल गए थे, फिर हम अच्छा, चले 2 आए। दिन बोलते हैं। हाँ, 2 दिन के लिए केवल गए थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ पे सर ट्रैक पे आप गए थे मौके पे? हाँ, ट्रैक पे था मैं मौके पे। अच्छा, बॉडी के सर कुछ पार्ट्स पता चला है कि उस दिन मिल भी नहीं पाए थे, दूसरे दिन सुबह तक मिला, शायद पैर नहीं, वो किसी तो बच्चे का। नहीं नहीं, रात अंधकार था ना, तो जी अंधकार था, तो जब मैं पहुंचा था उस समय ये बॉडी अपनी एसओ जी जो थे जी इंस्पेक्टर जी। क्लोज करवा लिए थे अपना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो अब वो, मतलब एक तरीके से जब तक आप पहुंचे तब तक सील्ड भी हो चुका था, और एसओ साहब बात भी कर चुके थे स्टेशन पे। हाँ, हमारे सामने भी बात कर रहे थे, ड्राइवर अच्छा ओवर अच्छा। से बात किए थे। जी जी। ड्राइवर से तो मेरे सामने ही उन्होंने बात किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उसमें छत बिछत था, अब चूंकि अंधकार बहुत था ना वहाँ पे, जी फतेहपुर जी वाला जी जो वो जी क्षेत्र है, एकदम पूरा अंधकार था। जी। अब डेढ़ छत छत बिछत सौ है, तो अब थोड़ा सा उठाने में तो मान लीजिए कि वो जी रहेगा। जी। नहीं
हेलो। एसओ बदलापुर से बात हो रही है हमारी। जी बोलो। सर मैं जौनपुर पत्रकार संघ से राणा सिंह बात कर रहा हूँ। बताओ भाई साहब। सर जिस फत्तूपुर फाटक का मामला था 3 बहनों का हाँ मौत जी। वाला, वहाँ पे सर मौके पर आप गए थे? हाँ मैं गया था जी। अच्छा, ये कह रहे हैं सर जो प्रभाकर नाम के लोको पायलट थे, हाँ जी उनसे आपने बात की थी? बिल्कुल की थी जी। उन्होंने सर क्या अपडेट किया था आपको? उसने कहा था कि पटरी पर खड़े थे ये लोग, सामने खड़ी थी, मैंने हॉर्न दिया। जी हाँ, पटरी पर खड़ी थी, मेरी स्पीड 100 से ऊपर स्पीड थी, फोकस वाली लाइट थी, मुझे दिखाई दिया पटरी पर खड़ा है कोई। जी। मैंने तुरंत फिर गाड़ी रुकती नहीं पाई, गाड़ी रुकी मेरी हरपालगंज, और मैं लिखित बताया लिखित में स्टेशन मास्टर को। अच्छा, लिखित में बताया उन्होंने। कल सर हम लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रेडी करने गए थे, तो वहाँ पे सर कुछ चीजें थोड़ा सा संदिग्ध लगी, मैं सोचा आपसे शेयर कर लूँ। बता दें। जैसे उन्होंने गार्ड ने बताया जो उस समय ड्यूटी पे थे, पहले गार्ड को लेकर कंफ्यूजन हुआ। लव पांडे ने बयान दिया था पब्लिक ऐप को। लव पांडे? जी, लव पांडे भी लव पांडे का घर बताया, वहाँ प्रदीप था। हाँ, फिर प्रदीप से भी बात हुआ, प्रदीप से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर ने अपडेट किया है किसी एक शख्स ने, वो भी आदमी, ट्रेन के सामने कूदा। सुनिए मैं बता रहा हूँ उस बात आपको। जो ड्राइवर ने लिख के दिया ना वहाँ पे, उसमें यही लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति ने, मैंने गार्ड से पूछा ड्राइवर से, ट्रेन ड्राइवर से, मैंने आदमी था औरत था, कह रहा साहब मैंने देखा कि बीच में खड़े थे, मैं इसकी स्पीड थी और लाइट थी मेरी फोकस वाली, हम ये जजमेंट कर पाए कि आदमी तो औरत थी, क्योंकि थे रोड खड़े, बीचों बीच खड़े थे पटरी पे, और वो कट गई स्पीड से, तो मैंने ये दिखवा दी जाके वहाँ। अच्छा, ये चीज कह रहे हैं सर, उसमें एक 16-17 साल के बच्चे को अभी थाने पर रोका गया है। नहीं, कोई नहीं रोका, वो तो उसको अब कोई नहीं रोका। उस टाइम बुलाया गया था पूछताछ के लिए, क्योंकि लास्ट कॉल उसी की आई थी फोन पे, उसी से उनकी शिनाख्त हो पाई। जब हम लोग मौके पे पहुंचे 11:30 के बाद, तो वहाँ ये फोन मिला पड़ा हुआ लड़कियों का, उस पर कॉल आई 11:30 बजे। उस कॉल से नंबर ट्रेस करके उसको पूछताछ की गई, वो उनका पड़ोसी था। अच्छा, और लड़का क्या बताया था, क्या लगभग बात हुई थी उनसे? लड़का आपका संबंध थे, प्रेम संबंध थे उनके लड़की के साथ, बड़ी लड़की का। अच्छा, लड़के को भी लड़कियों ने कुछ बताया नहीं था कहाँ गए हैं कहाँ नहीं? ना, ये बताया था बदलापुर जा रहे हैं किसी काम से, कितना बताया था सब। अच्छा। क्रमशः घटना के बारे में जो भी कवरेज हो सकती थी हमने उसको पूरा किया। हमने इससे संबंधित जितने भी अधिकारी लगे हुए थे उनसे बात की, सिवाय एक शख्सियत जो चश्मदीद कह सकें इस चीज़ का, यानी लोको पायलट, उनसे ही संपर्क नहीं हो पाया। और रेलवे स्टेशन मास्टर छुट्टी पर गए हुए थे, उनसे भी कोई हमारी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जो मामले का पहलू था वो पेचीदा था, आत्महत्या के तौर पे ही प्रशासनिक लोग उसको बता रहे थे। इस पूरे मामले से हम खुद उलझ चुके थे। इसके और तह तक जाने के लिए हमने सहयोग लिया वो एक मनोचिकित्सक का। हमने मनोचिकित्सक से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या 3 शख्स एक साथ आत्महत्या करने के लिए अपने घर से 18 से 20 किलोमीटर दूर आकर किसी रेल के सामने कूद कर जान दे सकते हैं क्या? जो भी बातचीत हुई है आइए सुनाते हैं आपको। स्वागत है सर आपका एटीआई न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को अपना परिचय दें। जी, मैं वरुण कुमार श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राजस्थान में हूँ। जी, ये आपकी मतलब प्रारंभिक पढ़ाई के भी बारे में बात किया जाए सर, मनोविज्ञान के आप एक टीचर भी, एक डॉक्टर हैं, तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सर इसकी? मेरी पढ़ाई मास्टर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है। इसके बाद मैंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर एंड मेडिकल साइंसेज छत्तीसगढ़ से किया है। फिर मैं रिहेबिलिटेशन एंड मानसिक चिकित्सालय इंदौर में 2.5 साल से सेवारत रहा हूँ और अभी पिछले 3.5 साल से राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में पोस्टेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बातें करते हैं सर जिस मुद्दे के लिए हमने आपको एज अ विजुअली कनेक्ट किया है स्काइप के थ्रू। सर मुद्दा ये है कि जौनपुर में एक कह सकते हैं एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 बच्चियों का देहांत हुआ है, जिसके वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए या फिर जिसके एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो बयान की बात की जाए तो उसमें आत्महत्या का मामला सामने आया था। उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दें सर कि महाराजगंज यानी जौनपुर के एक ब्लॉक का नाम है महाराजगंज, उस ब्लॉक के अहिरौली गांव की वो बच्चियां थी, दलित परिवार से वो बिलोंग करती थी। उनका उम्र जो था वो क्रमशः यानी सबसे बड़ी बच्ची का उम्र 16 साल,
उससे छोटी बच्ची यानी कुछ समथिंग 1-2 साल उससे छोटी और उससे भी छोटी यानी तीनों 16 साल उनका मैक्सिमम एज था बड़ी बच्ची का। उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटी बच्ची का समथिंग 12 या 13 साल उम्र था। इन बच्चियों की जो डेड बॉडीज पाई गई थी वो ट्रेन के ट्रैक पे पाई गई थी, जो फत्तूपुर फाटक रेलवे पे उनका रात को लगभग 11 के समथिंग, हर चीज को सर नोटिस भी करिएगा टाइमिंग के साथ, 11 बजे रात को उनका एक्सीडेंटल मतलब सीन सामने आया। वहां पे गेटमैन ने जाकर वहां वेरीफाई किया था कि वहां एक एक्सीडेंट हुआ है। उसका इंफॉर्मेशन लोको पायलट ने दिया था, जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन से उनका कटने की बात सामने आई थी, है ना। उसमें सोचने वाली बात ये रही सर कि जो फत्तूपुर रेलवे फाटक है वहां से अहिरौली गांव की जो निकटतम दूरी है यानी सबसे आसान रास्ता वो 18 किलोमीटर का है, लेकिन उस रास्ते में सबसे सोचनी बात यह है कि वो सुनसान बीहड़ एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एकदम सुनसान रास्ते से होते हुए आता है। दूसरा रास्ता है सर लगभग 24 से 25 किलोमीटर दूरी का। वो रास्ता सही तो है, बट दोनों रास्तों पर शाम के 6 बजे के बाद गाड़ियां नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना बंद हो जाते हैं। तो अहिरौली गांव से फत्तूपुर फाटक की दूरी 18 किलोमीटर सबसे नजदीक, और दूर की बात करें तो 25-30 किलोमीटर तक है। शाम की 6 बजे के बाद की ये घटना है, जिसमें ये बताया गया है कि उन बच्चियों की जो माँ है वो अंधी थी, तो उन्होंने बयान दिया कि रात को खाना पीना खिलाने के बाद बच्ची यहाँ से गई हैं और रात के 11 बजे सूचना मिली है कि उनका इस तरीके से उनके साथ हुआ 11-12 बजे के लगभग। ठीक है, उनकी माताजी का क्या कहना है, पूछ सकता हूँ? उनकी माताजी का क्या कहना है कि रात को 10 बजे यहाँ से खाना पीना खा करके गए हैं या 11 बजे? उन्होंने सर टाइम नहीं बताया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए उनको समय का अंदाजा नहीं था। बट उनका एक कहना था कि रात का खाना बच्चियों ने उनको खिलाया पिलाया, सुलाकर फिर बच्चियों का उनके घर से जाना हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि वो बच्ची कहाँ गई। घर में गार्जियन के तौर पे एक आदमी और था जो उन बच्चियों का भाई था, जो उस दिन अपने आप को बताया कि वो एक शादी में गया हुआ था और वो काफी दूर प्लेस था जहाँ पे वो शादी अटेंड करने गया था, और ये चीज मतलब पहले से बच्चियों को पता था कि उस दिन वो नहीं रहने वाला। तो 18 किलोमीटर दूर और ये एक्सीडेंट होना, अगर हम एक अंदाजा भी लगाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7-8 बजे से पहले, इससे पहले तो शायद खाने पीने की बातें शायद ही हो, और 7 बजे का भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो 7 बजे से निकलना और 11 बजे तक रेलवे फाटक पे आकर ट्रेन के सामने कूद जाना, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन पे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम पत्रकारों को ऑकवर्ड लगी। इसलिए हमने आपका सहयोग मांगा है कि एक मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान से ताल्लुकात रखने वाले शख्सियत इस चीज को डिफाइन करें कि क्या ये चीज जो हुई है वो मनोविज्ञान इस चीज को मतलब किस नजरिए से देखता है, या इस पे मनोविज्ञान के क्या परामर्श हो सकते हैं? हाँ, अगर हम गौर करें तो पिछले कुछ समय से आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है जी। उसके पीछे कई पहलू होते हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता होती है। सबसे जो युवा वर्ग है, आत्महत्या में युवाओं की जो सर मेरा एक सवाल आपने शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी आत्महत्या हो सकती है जो 7 बजे शाम को मतलब निकले, 18 किलोमीटर की दूरी तय करे और रात के 11 बजे के लगभग एक ऐसे ट्रैक पे आ जाए जो सुनसान रास्ते से होते हुए आया है, और 18 किलोमीटर दूर 16 साल की बच्चियां, 16, 14 और 13 ऐसे कुछ एज की बच्चियां जो इतना दूर आकर क्या आत्महत्या कर सकती हैं? मैं इसी मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। मैंने यही कहना आपको चाहा है कि इस समय आत्महत्या की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, लोग विभिन्न तरीके के उपाय अपना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने घटना के विस्तार पूर्वक हमें सूचना और चीजें स्पष्ट करी हैं, उस आधार पर यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या इतनी दूर आकर के करना, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप में बनता है कि घर से 18 किलोमीटर की दूरी, जैसा आपके द्वारा बताया गया है, जी जी बिल्कुल, बीच में अन्य बहुत सारे संसाधन पड़े होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इतनी दूर आकर के करना यह ना सही प्रतीत होता है और ना ही उचित लगता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश या कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि हमें जिन पर गौर करने की और जिनकी विवेचना करने की आवश्यकता है, इनके पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सवाल तो है ही। इस पे मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है कि क्या कोई शख्स
इतना बड़ा कदम मनोविज्ञान के अनुसार उठा सके कि 18 किलोमीटर, वो भी ये यात्रा पैदल कही जा सकती है। पैदल मैं इसलिए कहूंगा कि शाम के 6 बजे वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस एरिया के लिए जाना बंद हो जाता है, तो रात में 18 किलोमीटर दूर पैदल आकर और आत्महत्या करना, ये आप इस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो सर इसके बारे में थोड़ा दो शब्द जरूर बताइए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आप मुझे जानकारी प्राप्त हुई आपके द्वारा कि 3 के तीनों बहनें 18 किलोमीटर दूर आकर के रेलवे ट्रैक पर उनकी शव की सूचना प्राप्त होती है हमें। उस आधार पर यह किसी न किसी प्रकार से साजिश से या कोई अन्य बात के होने के पूरे संकेत देता है, और यह आत्महत्या नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति 18 किलोमीटर पैदल चल करके आता है तो उस समय उसकी मन स्थिति, मन में बहुत तरीके के विचार चलते हैं, और तीनों एक साथ आना जी यह उचित दृष्टिकोण उस कार्य के लिए प्रतीत नहीं होता है। और इसे हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे आत्महत्या के दृष्टिकोण से तब नहीं देखते हैं। जी मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो आपके इस बात करें अगर इस प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आज तक के कैरियर को, तो कभी क्या आपने मनोविज्ञान में ऐसी कोई घटनाओं का जिक्र सुना है जहां 3 लोग एक साथ आत्महत्या करना या फिर बच्चों का इस तरीके से आत्महत्या की तरफ जाना, ऐसी चीजें कभी सामने आई हैं क्या? बिल्कुल आई हैं। ऐसे बहुत सारे अपने पास में केसेस दिन प्रतिदिन आते हैं जिन्हें हम काउंसिल करते हैं, और आत्महत्या के विषय में भी कई लोग, जो लोग बात करते हैं वे आत्महत्या के कदम उठा सकते हैं। हमें उन पर विशेष जो है निगरानी करने की जरूरत होती है। अभी की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आर्थिक स्थिति और संबंधों के आधार पर कई तरीके की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति से विचार करने लगता है स्वयं के प्रति। और ये तो अकेले के लिए सर हो सकता है, जैसे अकेले 16 साल का बच्चा हो या जी अकेले, सर सामूहिक तौर पे आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या सर ऐसा सामूहिक आत्महत्या के तौर पर हमें केसेस काफी कम देखने को मिलते हैं। अधिकतम जो है, जो हमने अभी तक जिस चीज का एनालिसिस किया है, दिल्ली में आपने सुना होगा कुछ समय पहले बुराड़ी एक क्षेत्र है, मोहल्ला, वहां पर 11 लोगों ने किया था। जब उसकी विवेचना हुई तो यह पाया गया हमारे दृष्टिकोण से, जो हमें अन्य सूत्रों से पता चला, कि उनमें से 2 व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। वे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में, जिन्हें कुछ आवाजें दिखाई और सुनाई देती हैं, और विशेष प्रकार की आवाजें उन्हें दिखाई और सुनाई देती थी जो कि उनके जानी और पहचानी थी, जिसकी वजह से वे आवाजें उन्हें यह कहती थी कि नहीं, आप घर के बाहर किसी अन्य सदस्य के साथ में मुलाकात नहीं करिए, मिलिए नहीं, और हम मुक्ति का आपको रास्ता बतलाते हैं। और मुक्ति के रास्ते में उन्होंने वह तरीका अपनाया जिसमें सभी 11 लोगों ने आत्महत्या के लिए एक ही कदम को उठाया, और सभी लोग बारी बारी से आत्महत्या कर लिया। और जब पड़ोसियों को पता चला और काफी कुछ उस पर विचार विमर्श हुआ, पुलिस आई, देखी, तो पाया कि 11 के 11 लोग मृत हो चुके थे। जी तो ये सामूहिक आत्महत्या का जी बिल्कुल, ये एक उदाहरण रहा ऐसा, क्योंकि जब इस खबर को भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो एक ऑफिसर ने भी ये जिक्र किया था कि लगभग 11 ऐसे आत्महत्याओं का एक साथ मतलब होना ये दिल्ली में इससे पहले हो चुका है। लेकिन आपको सर इस चीज के भी बारे में बताएं कि कहीं ना कहीं आज भी वो खबरें सस्पेक्टेड भी हैं, क्योंकि इस चीजों का एविडेंस न मिल पाना भी उस घटना पर आज भी एक सवाल की तरह लगातार लटका हुआ है। लेकिन यहाँ पर सर आपने जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्ति के मनोस्थिति के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है तो हम उसे बीमार मान लेते हैं, क्योंकि वहां तुरंत वह उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक मामले में बताएंगे इन बच्चियों के बारे में कि जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करने उस बच्चियों के परिवार के पास गए तो वहां पर हमने एक चीज देखा कि
बच्चियां एक जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन या उससे एक दिन पहले लकड़ियों का गट्ठर मतलब ढो ढाकर किसी तरीके से घर पहुंचाए क्योंकि ईंधन का जुगाड़ हो सके। इसके अलावा बच्चियां मजदूरी करती थी कि उनका मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मजदूरी के ऊपर ही डिपेंड था, तो इसलिए वो मजदूरी करती थी कि उनका घर चल सके। पिताजी के देहांत होने के बाद बच्चों ने बहुत अच्छे से, यानी एक लड़का और उनकी जो बच्चियां थी, उन्होंने बड़े अच्छे से परिवार को संभाला था। तो अगर सर हर चीज एक पॉजिटिव वे में चल रहा था, यानी बच्चियां मजदूरी करके घर चला रही थी, घटना से एक दिन पहले या उसी दिन उन्होंने लकड़ियों को लेकर इस चीज को एक संकलित किया था कि आगे चलकर इसका जो आगे यानी फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहा है जो शख्स, क्या वो इंस्टेंट ऐसा कुछ हो सकता है कि आत्महत्या, वो भी सामूहिक तौर पे 3 बच्चियों का एक साथ करना, क्या ये पॉसिबल है मनोवैज्ञानिक तौर पर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बना है स्थिति शारीरिक रूप से वह सक्षम है और वहां जहां उपस्थित है उस अपने आसपास की सारे क्रियाकलाप को कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं या मन में कुछ और बातें चल रही होंगी जिनकी वजह से वह काफी दुखी प्रतीत या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने के कारण कई सारी समाज में बातों का और परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उन सब से लड़ने के बावजूद उन्होंने अपने आप में, या अगर ये किसी अन्य परिस्थितियों पर हम नहीं जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि हो सकता है ऐसा वह कदम उठा सकती हैं, लेकिन यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ करके जाती हैं और यह समाज के रूप के लिए भी एक कलंक के रूप में ही है। ठीक है कि अगर इस तरीके की कोई अभी की स्थिति में 21वीं सदी में अगर कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इतना सहयोग करने के बावजूद भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बन रही है तो वह विचारणीय प्रश्न है और हम सबों बिल्कुल हम कह सकते हैं सर। इसमें एक सवाल सर मेरा आखिरी ये होगा कि मतलब अगर मान लीजिए कि 3 बच्चों के दिमाग में एक साथ आत्महत्या की बात चल ही रही है, जैसा आपने बताया कि पुराने चीजों को अगर हम जोड़ें उससे, तो हो सकता है कि बहुत समय पहले से हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो कि जिससे हम किसी को बता ना पाए हो, वो दिमाग में हमारे कौंध रहा हो और हम आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे विचार आत्महत्या की तरफ एक तरीके से झोंके जा रहे हैं। तो उस दरमियान सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम घर को छोड़ें, 18 किलोमीटर दूर जाएं और आत्महत्या के लिए कोई ऐसी चीजों को मतलब करें जो हम मतलब आत्महत्या, तो सर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर मेरा एक मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ा हो, मेरा दिल आत्महत्या के लिए कर रहा हो, तो हम इस चीजों को अपने सबसे नजदीक ढूंढेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को समाप्त करें। तो 18 किलोमीटर मैं आपके प्रश्न को समझ सका हूँ, लेकिन यह एक विचारणीय प्रश्न है और यह अपने आप में ही एक प्रश्नवाचक छोड़ करके जाता है। यह हमारे नजरिए से और समाज के नजरिए से और आप स्वयं प्रशासन के नजरिए से इस चीजों को अगर तहकीकात करेंगे तो इसके पीछे हमें कुछ और चीजें नजर आएंगी जो जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और रही बात 2 या 2 से अधिक लोगों में एक ही प्रकार के विचार आना, मनोवैज्ञानिक की भाषा में उन्हें शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के लक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में अगर मौजूद होते हैं तो वह शेयर्ड साइकोसिस की बीमारी में आते हैं। उनकी बड़ा स्थिति का ये बीमारी कब लगने के चांसेस बढ़ते हैं? क्या ये यानी एक साथ रहने के नाते या किसी और कारण, मतलब ये बीमारी के लक्षण किन मरीजों में देखने को मिल सकते हैं सर? यह बीमारी अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से तनावग्रस्त रह रहा है और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे वह स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होती है, उसके अंतर्गत में भी यह बीमारी पाई जाती है और यह किसी भी व्यक्ति में आ सकती है। शेयर्ड साइकोसिस 2 या 2 से व्यक्तियों में जब एक जैसे लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। तो इसकी संज्ञा हम इनसे नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम चूंकि ये आत्महत्या का मामला है या कोई अन्य प्रसंग है, इसके बारे में यह अपने आप में एक प्रश्नवाचक है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो मनोविज्ञान सर इस मामले को किस नजरिए से देखता है? एक बार इस चीज पे आप एक फाइनल आंसर दीजिए कि अगर इस चीज को आपको डिफाइन करना हो तो इस मुद्दे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसे डिफाइन करने के लिए देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा उचित नहीं प्रतीत होता है।
और यह इस पर विचार करने की और इसके पीछे के पहलुओं को जानने की आवश्यकता है और इसे समझने की भी आवश्यकता है। जी जी। तो सर, जिस बीमारी का आपने जिक्र किया कि ये 2 या 2 से अधिक लोगों में भी एक साथ पाई जा सकती है, तो इसके लक्षण क्या है सर? कैसे हम जान पाए? जैसे अगर हमें इन्वेस्टिगेशन और आगे करना हुआ, हम जानना चाहें कि उन बच्चियों के अंदर ऐसे कुछ लक्षण थे या नहीं, तो हम कैसे सर जान सकते हैं कि उनको लंबे बिल्कुल। समय आप से? अगर इन्हें आपको समझने की आवश्यकता है तो आप इनके परिजनों से, जो इनके आसपास जिनके साथ ये समय बिता रहे थे, तो उनके पिछले कुछ दिनों के व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे क्या वे सभी से मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करते थे या अपने आप में रहते थे? वो 3 के तीनों बच्चियां अपने आप में रहती थी, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। अपने सारे काम करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते हैं और ना किसी के यहाँ आना जाना पसंद करते हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि मुझे विशेष प्रकार की कानों में आवाज सुनाई देती है, मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं, या कुछ वे जाने पहचाने भी हो सकते हैं, अनजाने भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अपने मनोवैज्ञानिक भाषा में उन्हें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स कहते हैं। जी। यह मोटे-मोटे हैं लक्षण हैं, बाकी इनके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता रहती है। जी। तो मतलब एक तरीके से लक्षण के तौर पे हम ये जानने की कोशिश करें उस क्षेत्र में वापस से जाकर कि उनका दैनिक व्यवहार जो लोगों के प्रति था वो कैसा था। इससे हमें कुछ चीजों का आइडिया मिल सकता है कि वो किस लोगों तरीके के प्रति और स्वयं के प्रति, लोगों के प्रति और स्वयं के प्रति उनके विचार कैसे थे? क्या वे आशावादी थे, इस बात को कहते थे, या वे परेशान हैं बहुत ज्यादा और वे ऐसी बातें भी बातों-बातों में करते हो कि जिंदगी बेकार है, जी करके क्या करें? इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़ करके कहीं चले जाएं। बिल्कुल। और एक परामर्श भी चाहेंगे सर कि अगर इस मतलब वीडियो को जो हमारे ऑडियंस देखे, अगर कोई ऐसा व्यूअर्स भी हो जो ऐसी कुछ बीमारियों से ग्रसित हो मानसिक रोग से, तो उनके लिए सर आपका क्या परामर्श होगा कि उन्हें जल्दी ठीक होने का, या फिर अगर शुरुआती लक्षण है तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सके? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है कि उन्हें यह जानने की कि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से मानसिक बीमारियां होती हैं, जिनका परिलक्षण हमारे व्यवहार में आए हुए परिवर्तन से पता चलता है। तो हमें किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता है। हमारे समाज में अभी भी यह कलंक या एक स्टिग्मा के रूप में माना जाता है कि मानसिक बीमारी का अगर हम इलाज कराने जा रहे हैं, अपने व्यवहार से संबंधित किसी बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, तो हम कहीं पागल ना घोषित कर दिए जाएं या लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे। तो अपने दृष्टिकोण को बदल करके एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से परामर्श एवं सलाह लेने की आवश्यकता है। आप जिस जगह पर हैं, अभी के समय में हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति सरकार और प्रशासन के द्वारा की जा रही है और वे जौनपुर जिले में भी, बनारस में भी, हर जगह उपलब्ध हैं। ठीक है, पहले बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इस मामले में हमें चर्चा करने पर, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में। आपने कुछ नए चीजों को भी हमें समझाया और एटीआई इस चीज का आभार व्यक्त करती है। फिर इस मामले में या फिर इससे जुड़े किसी चीजों पर अगर हमें सर आपकी जरूरत है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और इन सब चीजों पे हम फिर से खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। आपने पूरी खबर को देखा। हमारा इस खबर को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि समाज के सबसे निचले तबके जो इस मामले में वंचित हैं, यानी कि जो इस परिवार के शख्स हैं, वो इसमें न्याय पा सकें, वो अंधी माँ को न्याय मिल सके कि उनकी 3 बच्चियाँ आखिर 18 किलोमीटर दूर इस रेलवे फाटक पर आकर क्यों मौत को गले लगा ली, या उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। कहानी हमेशा सस्पेक्टिव ही रहेगी जब तक प्रशासन इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं कर लेता। इस खबर को बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य था, और भी परिवार को न्याय मिल जाए, जिससे कि एटीआई अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सके। मैं था राणा सिंह, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।